So let's move on to the next concepts in chemistry, chapter 1 of the grade 11, relative atomic mass, gram atomic mass, relative molecular mass and gram molecular mass. So relative atomic mass क्या चीज है? इट्स वेरी सिंपल, आपने अपने थ्योरी पार्ट में ये पढ़ा होगा, तो मैं तो इस पे आई विल बी टेकिंग अप न्यूमेरिकल ऑन ऑल दीज, बट मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक आइडिया दे देती हूँ कि एटम को जब उसका मास पता लगाना हो, सो यू नो दैट एटम इज अ वेरी स्मॉल एंटिटी, बहुत ही छोटा होता है. सो जब ये बात हुई कि एटम्स के मास का कैसे डिटरमिन किया जाए, सो ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वे अ सिंगल एटम. सो एटम्स को रिलेटिव एटॉमिक मासेस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, मतलब किसी दूसरे एटम से के मास से कंपेयर करके. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, एंड उस स्केल को भी बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट स्केल, जिसके जिसके कंपैरिजन में हम जो है एटम्स के मासेस को एक्सप्रेस करते हैं. एंड इट इज नोन एज, मैं यहां लिख देती हूँ, एटॉमिक मास यूनिट स्केल. एटॉमिक मास यूनिट स्केल और AMU या यू भी बोलते हैं. ठीक है, सो दैट वन एटॉमिक मास यूनिट और वन AMU होता क्या है ये? दिस इज इक्वल टू दी 1/12 ऑफ दी 1/12 ऑफ दी मास ऑफ कार्बन 12. कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 12, 13 एंड 14. सो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हमने लिया है कार्बन का 12 आइसोटोप, जिसमें एटॉमिक मास कार्बन का 12 है. तो 1 AMU होगा इस कार्बन का जो 12th आइसोटोप का जो मास है, उसका 1/12 पार्ट इज नोन एज 1 AMU. तो जितने भी हमने एटॉमिक मासेस एक्सप्रेस किए हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स के, दे आर इन टर्म्स ऑफ AMU, दे आर इन कंपैरिजन टू AMU. और मैं इसको एक सिंपल उसमें लिख लेती हूँ और डिफाइन कर देती हूँ. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट when it's defined in terms of AMU is average relative mass. Now again average इसलिए क्योंकि जब आइसोटोप्स आ जाते हैं तो हमें एवरेज लेना पड़ता है जिन एटम्स के आइसोटोप आ जाते हैं. सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज relative mass of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12 taken as 12. ये एक सिंपल डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में भी होगी कि एटॉमिक मास, तो मैं इसको एक और तरह से लिख भी देती हूँ. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम divided by 1/12 mass of carbon atom which is कार्बन का 12 वाला आइसोटोप. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is what? is equal to 1.008 U या AMU. That means an atom of hydrogen is 1.008 times heavier than 1/12 of the mass of carbon atom. It is heavier than 1/12 of the mass of carbon atom. मतलब हमने ये जो 1.008 जो वैल्यू डिटरमिन की है, दिस इज इनटू, मतलब एक्चुअली जो मास होगा दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, और अगर मैं एक सिंपल ग्राम में बात करूं, सो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम एक्चुअली क्या होता है? इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ये वैल्यू बहुत छोटी है, राइट? सो इसको रिमेंबर करना मुश्किल है. अब मैं आपको अगर बोलूं कि हाइड्रोजन का मास है 1.66 इंटू, बिकॉज 1.008 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. सो 1 AMU, दिस इज वैल्यू ऑफ 1 AMU. 1 AMU is 1/12 of the mass of carbon atom, which is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 gram. So 1.008 AMU या 1 AMU एक ही बात होगी.
मतलब हाइड्रोजन का मास हो गया एक्चुअली 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इस तरह से अगर हम हर एक एटम का मास निकालें वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगी एंड दीज नंबर्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर। तो इसीलिए हमने क्या किया, इजियर बनाने के लिए इसको रिलेटिव टर्म्स में किसी उसको कंपैरिजन में कार्बन 12 के हमने निकाल लिए सारे एटम्स के मास। जैसे हाइड्रोजन का आया 1.008 AMU या 1 AMU, ठीक है। सो बेसिकली 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच ग्राम। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16 AMU, ठीक है, विच इज 16 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, यानी कि 16 इंटू 1 AMU, राइट, यानी कि 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगेन दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो आप 16 आपके लिए इजियर है याद करना, मतलब इन टर्म्स ऑफ AMU, AMU इज इजियर वे टू रिमेम्बर, और AU और सॉरी U, हम इसको 16U भी लिख सकते हैं, बुक्स में U भी लिखा होता है, राइट। अब आजकल हम U यूज करते हैं। सो it is easier to remember in terms of AMU or U rather than remembering the actual masses in grams। तो आपको कभी भी AMU को ग्राम से ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। AMU is a bigger number, मतलब जब हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, जब हम एक्चुअल मास एक एटम का ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज वेरी स्मॉल। सो जो ये ऑक्सीजन का जो मैंने मास लिखा ना 16 AMU, दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। Similarly, 1 AMU or 1.008 AMU is the mass of one atom of hydrogen. In the same way, अगर मैं लिखूं किसी का भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन का ले लेते हैं, 14 AMU होता है। So 14 AMU is the mass of one atom of nitrogen। अगर आपको ग्राम में निकालना है उसका एक एटम का, तो आपको इस AMU की वैल्यू से, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम से। दैट विल गिव यू द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। पर ये जो मैं AMU यूज कर रही हूँ ना, अब ये याद रखिएगा, U और AMU एक्सप्रेसेस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मैं किसी भी एटम का मास अगर मैं U लिखूंगी बाद में उसके, या मैं AMU लिखूंगी, दैट मीन्स आई एम सेइंग that I am writing the mass of one atom of that particular element। और 1 AMU क्या होता है, 1 AMU in grams is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। या फिर अगर मैं जैसे हमने एक्सप्रेस किया कार्बन के कंपैरिजन में, दिस इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन का जो 12 जो भी आइसोटोप है उसका 1/12 जो होगा दैट इज 1 AMU, राइट। सो इसके अभी डिटेल में आप थ्योरी में आपने काफी कुछ मैं जब आई विल बी टेकिंग अप थ्योरी, व्हेनेवर आई विल बी टेकिंग अप थ्योरी, आई विल टेक दिस टॉपिक इन डिटेल। नाउ माय फोकस इज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। थ्योरी आपने अपनी क्लास में या करी होगी कहीं और से, बट राइट नाउ माय फोकस इज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द सेम। अब उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये तो बात हो गई एटॉमिक मास की। सिमिलरली होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास भी एग्जैक्टली ऐसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं मॉलिक्यूलर मास को भी, ठीक है। मैं इसको इरेज करके यहाँ पे मॉलिक्यूलर, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करूं, इसी तरह से मॉलिक्यूलर मासेस को भी हम रिलेटिव टर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना। मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इन फॉर द मॉलिक्यूल्स, है ना। सो मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करेंगे, अगेन इन टर्म्स ऑफ यही कार्बन के 12 आइसोटोप से कंपेयर करके, कि एवरेज रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल as compared to the mass of an atom of carbon 12 isotope। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, सो वाटर का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास बोल रही हूँ 18 AMU और 18U, दैट मीन्स 18 into 1/12 of the mass of carbon 12 isotope, 1/12 of the mass of carbon 12 isotope, 18 into 1/12 of the mass of carbon 12 आइसोटोप, या कार्बन का 12 जो है वो उसका 1/12 18 AMU। सो अगेन मॉलिक्यूलर मास इन कंपैरिजन में है ये भी when expressed in terms of AMU।
अगर एक्चुअल मास निकालना है एक मॉलिक्यूल का, तो इसको जो 1 mu की जो वैल्यू थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज द एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. नाउ व्हेन आई से molecular mass is in AMU or U, that means that is the mass of one molecule of that particular compound जो भी हमने लिया है. वाटर है फॉर एग्जांपल. इन द सेम वे मैं ले लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका होता है 44, एंड इफ आई एम राइटिंग AMU or 44U, that means this is the mass of one molecule of carbon dioxide इन टर्म्स ऑफ AMU. अब ये होल नंबर बन गया, आपके लिए इजी हो गया. आपको ऐसी वैल्यूज को ग्राम में याद करना मुश्किल है, सो मॉलिक्यूल्स के लिए भी आपको ये वैल्यूज रिमेंबर करना इजी हो जाता है. सो हम उसको AMU में लिखते हैं. सो ये तो हो गया हमारे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. अब आती है एक टर्म ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. नाउ व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर मैं डिफाइन करूं सिंपल वे में, ऑफ एन एलिमेंट, this is the quantity, this is that quantity of an element whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass. मतलब एक सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको. जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या लिखा था मैंने लास्ट टाइम? इट वाज 1.008 U. नाउ अगर मुझे इसका लिखना हो ग्राम एटॉमिक मास, तो मैं इसी वैल्यू को अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूं 1.008 ग्राम, सो दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. अब ये मास था एक एटम का और ये मास होगा 1 ग्राम एटम का. सो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट. और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. ये आपको और क्लैरिटी आएगी जब आप मोल कॉन्सेप्ट करेंगे अच्छे से. बट मैं आपको एक सिंपल बात बता रही हूँ कि 1.008 U is the mass of one atom of hydrogen, while 1.008 gram is the mass of 1 gram atom of hydrogen. In the same way, किसी का भी ले लीजिए, 16U is the mass of 1 atom of oxygen, while 16 gram is the mass of 1 gram atom of oxygen. तो अगर अब यहां से आपको और एक बात समझ आ जाएगी. तो अगर मुझे यहाँ पे ग्राम्स में निकालना हो 1.008 U को, तो मैंने क्या बताई थी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. तो ये जो एक्चुअल मास इन ग्राम है वो एक एटम का बहुत कम है, जबकि 1 ग्राम एटम का 1.008 ग्राम है. ये वैल्यू कितनी है? 1.008 ग्राम फॉर हाइड्रोजन. इन द सेम वे ऑक्सीजन के लिए ये वैल्यू होगी 16 इंटू दिस वैल्यू, वाइल दिस में क्या होगी 16 ग्राम. सो ग्राम एटम को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना. मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मास ऑफ वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन है 16 इंटू दिस थिंग, जो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, वेयर एज मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम. So atomic mass of an element expressed in grams is known as gram atomic mass. Exactly ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. मॉलिक्यूलर मास expressed in grams is known as gram molecular mass, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का जो मास है दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल वाटर का केस लेते हैं. अगर मैं बोल रही हूँ 18U, तो दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ
sorry, 1 molecule of water, 1 molecule of water. But if I'm writing 18 gram, this is the mass of 1 gram molecules of water. इन द सेम वे कोई भी ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, चलिए अमोनिया का होता है 17 U. This is the mass in terms of U is the mass of 1 molecule of ammonia, while 17 gram is the mass of 1 gram molecules of ammonia. ठीक है, ऐसे हम जब भी अब ग्राम लगाएंगे होल बड़े नंबर्स के आगे, मतलब समझ रहे हो कि अगर मैंने 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 किया, ये वैल्यू तो हो जाएगी वाटर के 1 मॉलिक्यूल की. 1 molecule of water weighs equal to this, but 1 gram molecules of water weigh 18 gram. So molecular mass expressed in grams is known as gram molecular mass, and atomic mass expressed in grams is known as gram atomic mass. ठीक है, और वही बात आ जाती है, रिलेटिव है सबके सब, जो यू वाले हैं, AMU या यू है, वो रिलेटिव है. ठीक है, तो अभी आपको AMU एंड यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल अपना. अच्छा, अब एक चीज और बताती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट. जब आ जाती है बात एवरेज एटॉमिक मासेस की, वो कहाँ आती है? When does this concept of average atomic mass come? It comes when we talk about isotopes. So हमें isotopes के cases में, isotopes क्या होते हैं? They are atoms of same element having different atomic masses. Atoms of same element having different atomic masses. जैसे क्लोरीन का है 35 and 37, दो वो है एटॉमिक मासेस, दो आइसोटोप्स हैं. तो यहाँ पे हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस की. एंड ये 35 एंड 37 जो मैंने बोला, 35U एंड 37U ही है, ये एक एटम की बात करूं अगर मैं, और 35 ग्राम और 37 ग्राम हो जाएगा 1 ग्राम का, 1 ग्राम एटम का. अब 35U एंड 37U की जो मैं बात कर रही थी, इसमें हम बात करते हैं एवरेज की. और हम एवरेज कैसे निकालते हैं? हमें एवरेज निकालना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन देयर अबंडेंस, कितनी अमाउंट में ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि आपका ये, मान लो क्या ये होता ही है नेचर में 3:1 की रेशियो में होते हैं. 35 3 टाइम्स होता है देन दी 37 वाला आइसोटोप. तो अगर हमें इसका एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो, एवरेज रिलेटिव, अब इस केस में एवरेज लगेगा, रिलेटिव atomic mass will be equal to what? It will be 35 multiplied by its abundance, that is 3 times, plus 37 multiplied by its abundance, that is 1 times, divided by 3 plus 1, जो टोटल abundance हो गया 4. ऐसे निकालेंगे एंड ये वैल्यू आएगी आपकी 35.5U. तो एक्चुअली हम जो लेते हैं अपने कैलकुलेशंस में, हम क्लोरीन का मास लेते हैं 35.5U एक एटम का. सो ऐसे हम बात करते हैं एटॉमिक मासेस की, इस तरह रिलेटिव एटॉमिक मासेस की. सो इस तरह से आपको किसी का भी रिलेटिव अगर एवरेज निकालना हो, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो, आपको उनकी अबंडेंस को कंसिडर करना पड़ेगा. अब इसके लिए मैं आपको और न्यूमेरिकल कराती हूँ. चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. द रिलेटिव, just a second, the relative abundance of various isotopes of silicon is silicon 28 का 92.925% और 29 का 4.65 है, एंड सिलिकॉन 30 का 3.10 है. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन. सो ये रिलेटिव ही है, अब हर जगह हम रिलेटिव टर्म नहीं यूज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज रिलेटिव. अब ठीक है, तो क्या होगा? वेरी सिंपल, एवरेज एटॉमिक mass of silicon will be equal to 28 वाला, इसकी abundance कितनी है 92.25 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 29 वाले को इसकी abundance कितनी है 4.65, प्लस 30 वाला इसकी abundance है 3.10,
डिवाइडेड अपॉन टोटल अबंडेंस तो 100 ही होगी ना, 92.25 प्लस 4.65 प्लस 3.10 विल बी 100। मैं फिर भी यहाँ लिख देती हूँ 92.25 प्लस 4.65 प्लस 3.10, सो ये हो जाएगा 2810.85 बाई 100, so this is 28.10 U और AMU। ये आ गया हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.6 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 5.6 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर एंड 2.4 ग्राम्स एटम्स ऑफ आयोडीन। यहाँ पे एटॉमिक मास गिवन हो गया, आपको गिवन नहीं है, मैंने गलती से मिस कर दिए हैं। एटॉमिक मास of oxygen is 16, sulfur is 32, iodine is 127। आपको क्या निकालना है? फर्स्ट केस में आपको निकालना है 1.6 ग्राम एटम्स का मास, किसके? ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ऑक्सीजन के 1 ग्राम एटम का मास क्या होता है? मास ऑफ 1 ग्राम atoms of oxygen is atomic mass expressed in grams, that is 16 gram. Therefore mass of 1.6 gram atoms of oxygen will be 16 into 1.6, this is equal to 25.6 grams, right? Perfect। चलिए अब सेकंड उस पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या है? 5.6 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। अभी जो ये हमें गिवन है ना नीचे वैल्यूज, एटॉमिक मास ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, 32, ये अगर आप इसको U लिखेंगे तो एक 16 U बोलेंगे तो एक एटम का मास बन जाएगा, 32 U बोलेंगे तो 1 एटम का मास बन जाएगा सल्फर के, 127 U बोलेंगे तो वो आयोडीन के 1 एटम का बन जाएगा। बट इफ यू से 16 grams, then this is the mass of 1 gram atom of oxygen, 32 grams is the mass of 1 gram atom of sulfur and 127 gram is the mass of 1 gram atom of iodine। और हमें वही चाहिए, 5.6 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर का मास चाहिए। नाउ 1 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर वे हाउ मच दिया हमें? 32 grams। Therefore 5.6 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर विल वे 32 into 5.6, this is equal to 179.2 gram। Third, iodine, similarly 2.4 atoms of iodine। अब तो ये इजी हो गया, अब तो आपको समझ आ गया होगा। सो वी नो दैट 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयोडीन वे इक्वल टू कितना? आयोडीन के एटॉमिक मास के बराबर, दैट इज 127 ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम्स के बराबर, ये याद रखना है। सो देयरफॉर 2.4 ग्राम atoms of iodine will weigh 127 into 2.4, this is equal to 304.8 grams। ठीक है, अगला चलते हैं न्यूमेरिकल पे। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड 3.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे अगेन इनको जो है मॉलिक्यूलर मास दिया होना चाहिए था, पर हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है? 2.5 gram molecules of H2S। Now what is the molecular mass of H2S? Molecular mass of hydrogen sulfide is 32। That means इसका ग्राम molecular mass हो गया 32 ग्राम। तो ये कितने एटम्स का मास है? ये 1 ग्राम एटम्स का मास है। हमें कितने का निकालना है? 2.5 ग्राम का, सॉरी 32 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मास है ये, एटम्स का नहीं, सॉरी, इट इज अ मॉलिक्यूल। सो इफ
1 gram molecules of hydrogen sulfide weigh equal to कितना 32 grams. 2.5 gram molecules of H2S will weigh 32 into 2.5. This is equal to 32 नहीं है, 34 है. 34 कैसे? हाइड्रोजन का 2, H2S के केस में H2S का 2 प्लस सल्फर का होता है 32, तो 34 है. आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 32 लिख दिया. 34, सो मल्टीप्लाइड बाय 2.5, so this is equal to 85 ग्राम. सेकेंड क्या है? 3.6 ग्राम molecules of glucose. Now glucose is C6H12O6. पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इसके एटम से निकाल सकते हैं. 12 होता है कार्बन का इंटू 6 प्लस 12 इंटू हम हाइड्रोजन का 1 लेते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 1 ही लेंगे आप. 1.008 नहीं लेंगे अनलेस गिवन हो. एंड ये हो गया आपका 16 इंटू 6, सो दिस इज इक्वल टू 180. सो दैट मीन्स इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम. बस अब तो सिंपल है. इफ 1 ग्राम molecules of glucose weigh is equal to कितना 180 ग्राम. हमें कितने का निकालना है? 3.6 ग्राम molecules of glucose will weigh 180 into 3.6. this is equal to 648 grams. ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. अब यहाँ पे उल्टा है. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 669.6 ग्राम ऑफ आयरन and number of gram molecules in 73.6 gram of ethanol. This is ethanol और इथाइल अल्कोहल. ठीक है, पहले बात करते हैं 669.6 ग्राम ऑफ इसमें. अब आप खुद बताइए, अगर एटॉमिक मास आयरन का 55.8 है, तो दैट मीन्स 55.8 ग्राम में कितने ग्राम एटम्स हैं? 1 ग्राम एटम है ना, क्योंकि 55.8 इज द वेट ऑफ 1 gram atom of iron. So if 55.8 gram is the mass of equal to 1 gram atoms of iron, हमें कितने में निकालना है? Then 669.6 gram is the mass of, यही तो हमें पता लगाना है कि इसमें कितने ग्राम एटम्स हैं. तो 1/55.8 इंटू 669.6 ये आ जाएगा 12 ग्राम एटम्स. ऐसे ही करना है, उल्टा करना था इसके अंदर बस. सेकेंड है ग्राम मॉलिक्यूल्स. तो एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं पहले इथेनॉल का. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH. This is equal to 12 into 2 plus 1 into 5. अच्छा, अब एक काम करते हैं, टोटल ये है 6 हाइड्रोजन है ना, तो मैं 6 यहीं पे लिख रही हूँ. 1 into 6 plus 16 ये आ जाएगा 46. सो 46 ग्राम में कितने ग्राम एटम्स हैं? 1 ग्राम एटम का मास है. मतलब इफ 46 gram is the mass of 1 gram atoms of ethanol, therefore 73.6 gram is the mass of 1/46 into 73.6. this is equal to 1
0.6 ग्राम। ओके, वन थिंग मोर, मैं फिर यहाँ पे एटम्स यूज कर रही हूँ। दिस इज मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मास है ये, molecules. So this is the, if 46 gram is the mass of 1 gram molecules, because ethanol is a molecule, 1 gram molecule of ethanol, then 1.6 gram is the, then 73.6 gram is the mass of 1.6 gram molecules of ethanol. Which of the following has maximum mass? फर्स्ट है 2.6 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। अब सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 32। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, यानी कि 32 ग्राम 1 ग्राम एटम्स का मास है। तो इफ 1 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर वे इक्वल टू 32 ग्राम, तो 2.6 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर का वेट कितना होगा? 32 इंटू 2.6, दैट इज इक्वल टू 83.2 ग्राम्स, राइट। सेकंड निकालते हैं 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं सुक्रोज का। मॉलिक्यूलर mass of sucrose, that is sugar, that is C12H22O11, ये होता है 342। निकाल लीजिएगा 12 इंटू 12, 12 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन का 11 इंटू 16 करके 342। देयरफॉर ये कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स का हो गया? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज वे कितना? 342 ग्राम्स। हमें कितने का निकालना है? 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज विल वे 342 इंटू 2.6, ये आ गया 889.2 ग्राम। एंड थर्ड क्या है? 260 ग्राम्स ऑफ आयोडीन। सबसे वो कौन सा है, कम कौन सा है? सॉरी, मैक्सिमम मास बोला है ना, तो मैक्सिमम किसका है? इसका, सेकंड वाले का। 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है थर्ड में। तो 260 ग्राम आयोडीन है, 889.2 ग्राम हमारा आ गया सुक्रोज, एंड 83.2 ग्राम आ गया हमारा सल्फर। तो सबसे ज्यादा मास किसका है? 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज का। चलिए, ओके। ऑक्सीजन है 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से? 16, 17 एंड 18। और यहाँ पे ये गलत लिखे गए हैं, लेट मी टेल यू। इसमें ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट की गड़बड़ हो गई है। आप, हम जब ये लिखते हैं तो हम एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं, तो आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा। ये होगा 8O16। सेकेंड होगा, मैं इसको यहाँ की बजाय नीचे लिख देती हूँ, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। ये होगा 8O16, 8O17 एंड 8O18। ये गलती से ऐसे लिखा गया है, ये इसमें गलती हो गई है, सो ऐसे लिखा जाता है। इनकी रिलेटिव अबंडेंसेस दी है 99.759, 0.037 एंड 0.204। एटॉमिक मास निकालना है, जैसे मैंने पहले कराया था। रिलेटिव एटॉमिक mass of oxygen will be equal to, फर्स्ट आइसोटोप है 16 वाला, उसकी अबंडेंस कितनी है? 99.759। सेकेंड है 17 वाला, उसकी अबंडेंस कितनी है? 0.037। थर्ड है 18 वाला, उसकी अबंडेंस कितनी है? 0.204, राइट। डिवाइडेड बाय ये टोटल जितनी भी अबंडेंस है दैट इज 99.759 प्लस 0.37 प्लस 0.204। सो दिस इज इक्वल टू, जब ये आएगा करके डिवाइड आ जाएगा 16.004 ग्राम। ठीक है।
ओके नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ gram atoms and number of gram molecules contained in 56 gram of nitrogen. Now molecular mass of nitrogen is 28, यानी कि 1 gram molecules of nitrogen weigh equal to 28 grams। हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, कितने में? 56 ग्राम में। देयरफॉर 20 उल्टा लिख सकते हैं, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैज कितने मॉलिक्यूल्स? 1 ग्राम molecules of nitrogen। 56 gram of nitrogen will have 1 by 28 into 56, that is 2 gram molecules of nitrogen, right? अब इन्होंने क्या बोला दूसरा? इन्होंने बोला नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालो। अब आप देखिए 1 ग्राम, जस्ट अ सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर 1 ग्राम मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, एक मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के कितने एटम्स होते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हैज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट। इसका मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल हैव 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। डबल हो गया ना, एटम्स डबल हो जाएंगे ना। सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देयरफॉर 1 ग्राम molecules of nitrogen has 2 gram atoms of नाइट्रोजन, यानी कि 28 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? 28 ग्राम है उसका वेट। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हैज 2 ग्राम एटम्स ऑफ nitrogen, therefore 56 gram of nitrogen has 2 by 28 into 56, that is 4 gram atoms, 4 gram atoms of nitrogen, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, क्लोरीन occurs in the form nature in the form of 3 isotopes 35 and 37। इनकी एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस दी हैं 34.97, 34.96, 9 AMU and 36.966 AMU in the ratio 75.53 and 24.47 respectively। Calculate the atomic mass of ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना है इसके अंदर हमें ठीक है, सेम वैसे ही बंडल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 34.969 वाले की अबंडेंस है 75.53 एंड 36.966 वाले की अबंडेंस है 24.47 अपॉन ऑब्वियसली 100। टोटल अबंडेंस तो 100 ही होगी ना, 100, और ये आ जाएगा 35.458 AMU। नेक्स्ट वन, which of the following contain maximum number of gram molecules? ओके निकाल लेते हैं 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ये बताइए कि 2 ग्राम, मैं एक बार लिख लेती हूँ पहले यहाँ पे,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब ऑफ हाइड्रोजन इज 2, है ना. सो दैट मीन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम molecules of hydrogen. So 10 gram will contain, यही बोला ना 10 ग्राम में, 10 gram of hydrogen will contain 1/2 into 10, that is equal to 5 ग्राम मॉलिक्यूल. सबकी निकाल लेते हैं. 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17. सो इसका मतलब 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया, है ना. सो हमें कितने में निकालना है? 34 ग्राम में. Therefore 34 ग्राम ऑफ अमोनिया विल कंटेन 1/17 into 34, that is 2 ग्राम molecules, right. थर्ड पे आ जाते हैं. थर्ड है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44, मतलब 44 ग्राम में पूछा हमें. सो देयरफॉर 44 ग्राम ऑफ CO2 contains 1 ग्राम molecules of CO2. अब 44 में तो 1 ग्राम ही हो गया. अब है 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98, है ना. सो 98 ग्राम में 1 ग्राम 98 होता है. मैं बता रही हूँ आपको, आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस ऐड करके. सो दैट मीन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4 contains how much? 1 gram molecules of H2SO4. कितने में बोला है? 100 ग्राम में. Therefore 100 gram will contain 1/98 into 100. So ये निकाल लेते हैं. 100 divided by 98. This is equal to 1.02 ग्राम. हमें क्या पूछा था क्वेश्चन? मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स किसमें आए हैं? 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सो आंसर इज दिस. 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स. Okay, I think this is the last numerical of this topic. Which of the following does have minimum mass in grams? Minimum mass in grams. Okay, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ कि एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, पता ही है अब हमें. सो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो 1 ग्राम atoms of oxygen weigh how much? Equal to 16 gram. Second है 4.2 gram of helium. So molecular mass of helium is 4. Therefore 1 gram molecules of, not helium, second था hydrogen, sorry, ये वाला ले रही हूँ ना मैं, ये वाला केस, is equal to 2. 1 gram molecules of hydrogen weigh how much? 2 gram. So 4.2 gram molecules of hydrogen will weigh 2 into 4.2, 8.4 grams. Third है 2 gram atoms of helium. Now atomic
mass of helium is 4. So 1 gram atoms of helium weigh equal to 4 gram. Therefore 2 gram atoms of helium will weigh 4 into 2, 8 grams. फोर्थ है 1.6 ग्राम एटम्स ऑफ क्लोरीन. नाउ क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक मास होता है 35.5. सो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. therefore 1 gram atoms of chlorine weigh equal to 35.5 ग्राम. कितने हैं 1.6 ग्राम एटम्स ऑफ क्लोरीन विल वे 35.5 into 1.6. दिस इज इक्वल टू 56.8 ग्राम. जो सबसे कम किसका वेट हुआ ग्राम्स में? तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई है 16, 8.4, 8 एंड ये सबसे कम वेट हुआ इसका 2 ग्राम एटम्स ऑफ helium. So this was about the gram atomic masses, gram molecular mass and molecular mass and gram molecular mass. So I will be taking up another topic from some basic concepts in chemistry in my next video.